तो दोस्तों मैं उमेश कुमार फ्लो इन कॉमर्स चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आपको बता दूं कि जो मैंने ये क्लास डिज़ाइन की है, ठीक, ये एमसीक्यू बेस पर आधारित है। और इस क्लास जो है ये क्लास 9th की जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है उसी के फर्स्ट चैप्टर से ली गई है, जो जिसका नाम है भारत आकार एवं स्थिति, ठीक। और इस क्लास को जो है एमसीक्यू बेस के आधार से मैंने इसको जो है डिज़ाइन किया है, जहाँ पर आपको इस क्लास में 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किंतु अगर जो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 35 को 4 से, तो ये बन जाता है 120 क्वेश्चन, ठीक। 114 क्वेश्चन, 114 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। जो ट्रेंडिंग एग्ज़ाम है उनमें ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और मेनली जो है ये क्लास मैंने डिज़ाइन की है तो DSSB जो एग्ज़ाम है TGT SST का, TGT SST एंड बात करते हैं बिहार में जो वैकेंसी आने वाली है जूनियर की, ठीक है, जूनियर की 6 to 8 की, उसके लिए इस क्लास को डिज़ाइन किया है, जहां पर आपको इस क्लास से जो है बहुत फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो आइए दोस्तों हम इस क्लास को स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है भारत कहाँ स्थित है, ठीक। तो आप ऑप्शन ए कह रहा है पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन बी कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में, एंड ऑप्शन सी कह रहा है पश्चिमी गोलार्ध में, एंड ऑप्शन डी जो है ये कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में। तो आप एक बार मैप हम बनाते हैं छोटा सा, जैसे कि पूरा भारत, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं। अब इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो भारत जो है ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्या ये उत्तरी गोलार्ध में हो सकता है? जी नहीं, क्योंकि अगर जो उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो यहाँ पर पड़ेगा, और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो ये यहाँ पर पड़ेगा, पूर्वी गोलार्ध इधर है, पश्चिमी इधर। तो भारत जो है ये हमारा पूर्वी गोलार्ध में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि आप जब ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो पूर्वी गोलार्ध इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध दिया होता तब हम इसको जो है इसको यहाँ पर टिक कर सकते थे, ठीक है। किंतु ऑप्शन में ये नहीं है, तो पूर्वी गोलार्ध जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इस चीज़ को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो ऑप्शन ए कह रहा है केप कोमोरिन, एंड ऑप्शन बी कह रहा है गुहार मोती या माथा, ऑप्शन सी कह रहा है कन्याकुमारी, एंड ऑप्शन डी जो है किवीथु कह रहा है। तो आप मैप बनाते हैं छोटा सा, जैसे कि ये हम बात कर लेते हैं, भारत हो गया, ठीक हमारा। अब ये कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो केप कोमोरिन है, तो ये केप कोमोरिन पॉइंट यहाँ पर है, और कन्याकुमारी यहाँ है जो तमिलनाडु में पड़ता है, और गुहार माथा की बात कर लेते हैं तो ये यहाँ पर है जो गुजरात में पड़ता है, किंतु किवीथु जो है ये यहाँ पर पड़ता है, ठीक। कहाँ पर? ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा किवीथु, ठीक है, पूर्वी बिंदु की बात करें, ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो कह रहा है कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी सेपरेट करती है। जैसे ये हमारा भारत हो गया, ऐसे मान लेते हैं, तो इसको जो ये 2 बराबर भागों में बांटती है, तो कौन सी रेखा है? तो ऑप्शन कह रहा है एक मकर रेखा, एंड ऑप्शन बी कह रहा है विषुवत रेखा, ऑप्शन सी कह रहा है कर्क रेखा, एंड ऑप्शन डी जो है ये कह रहा है भूमध्य रेखा। तो अब भारत को जो 2 भागों में बांटती है तो कौन सी रेखा बांटती है? कर्क रेखा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है तो वो सी हो जाएगा। और बात करते हैं कर्क रेखा जो है भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के यह कुल कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और साथ में बात कर लेते हैं कि जो ये इलाका पड़ता है, ठीक, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो ये हो गया आपका गुजरात, एंड ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा जो है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये पड़ता है यहाँ पर गुजरात, ठीक है, गुजरात से। एंड पूछा जा सकता है कर्क रेखा भारत के सबसे अंत में किस राज्य में मतलब प्रवेश करती है? तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और कर्क रेखा जो है भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? तो गुजरात हो गया, ठीक, राजस्थान हो गया, इसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, इसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, फिर पश्चिम बंगाल हो गया, सॉरी झारखंड हो गया, झारखंड के बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, उसके बाद त्रिपुरा एंड मिजोरम, जो ये 8 राज्य पड़ते हैं भारत के, वहाँ से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है तो सी हो जाएगा कर्क रेखा, ठीक, इस चीज़ को भी याद रखिए।
क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो कह रहा है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जो आपने एनसीईआरटी को सही से नहीं पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर देने में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी कह रहा है अरब सागर, एंड ऑप्शन सी कह रहा है हिंद महासागर, एंड ऑप्शन डी कह रहा है खंभात की खाड़ी। अब इन चारों जो मैंने ऑप्शन रखे हैं इनके बारे में यदि आपको पता है ये कौन सा ऑप्शन मतलब कौन सा ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसका ऑप्शन कहाँ पर स्थित है, तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी ही टैकल कर देंगे। तो देखते हैं, जैसे कि ये हमारा दक्षिण भारत हो गया, ठीक कुछ इस तरीके से। तो बात करते हैं भैया बंगाल बंगाल की खाड़ी, तो ये तो पड़ती है बंगाल की खाड़ी। अब बात करते हैं खंभात की खाड़ी, तो खंभात की खाड़ी आप जानते हैं कि गुजरात में पड़ती है, ठीक है। कठियावाड़ तट और खंभात की खाड़ी यहाँ पर है। अब बात करते हैं हिंद महासागर, तो हिंद महासागर तो यहाँ पर है कन्याकुमारी के पड़ोस में, ठीक है, नीचे श्रीलंका के, और इसके ये जो इलाका पड़ता है तो ये हिंद महासागर, क्योंकि नीचे जो है ये प्रशांत महासागर है। कि जो अरब सागर है ये अरब सागर यहाँ पर पड़ता है। तो अरब सागर जो है तो हमारा यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, और इसी के पड़ोस में जो है ये लक्षद्वीप पड़ता है। तो लक्षद्वीप कहाँ है, तो ये अरब सागर में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है तो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अरब सागर, ठीक। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। भारत का मतलब विश्व में क्षेत्रफल कुल कितना है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है 3.5%, एंड ऑप्शन बी कह रहा है 4.2%, एंड ऑप्शन सी कह रहा है 2.4%, एंड ऑप्शन डी जो है कह रहा है 5.25%। तो इस क्वेश्चन को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो जैसे ये पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, इस ये मान लेते हैं कि ये 100% है, कितना 100%। इसका जो भारत की बात कर लेते हैं, जो हमारा ये भारत है तो ये कितना है 2.4% है। तो इस ऑप्शन का क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सी 2.4%, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये भी बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन भी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ऑप्शन ए है 34.62 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, और ऑप्शन बी कह लेते हैं देखते हैं तो 33.15 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, एंड ऑप्शन सी कितना है 32.87 वर्ग किलोमीटर, एंड ऑप्शन डी जो है 31.25 वर्ग किलोमीटर। ये बात करते हैं 32,87,000 पड़ता है, ठीक है। जो ऑप्शन सी ने दिया है ये करेक्ट आंसर है। तो 32.87 वर्ग किलोमीटर, ये शॉर्टकट में मैंने लिखा है क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। इस चीज़ को भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है पूरे विश्व में, ठीक है, कौन सा है, तो क्या ऑप्शन ए देखते हैं 5वां, एंड ऑप्शन बी जो है 8वां, एंड ऑप्शन सी 7वां, एंड ऑप्शन डी जो है 4था। तो पूरे विश्व में जो है भारत का जो है 7वां स्थान है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, कौन सा 7वां स्थान, ठीक है। और जैसे कि बात करें रूस है, कनाडा है और यूएसए है, चाइना है, इनकी सीमा जो है भारत से अधिक है। इस चीज़ के भी बारे में बात कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के पास जो है भारत का स्थान आता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है 6 नंबर पर आती है और हमारा जो भारत है ये 7वें स्थान पर आता है, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है इस समय टॉप में चल रहा है ऑल वर्ल्ड में, ठीक, फर्स्ट रैंक है भारत की। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो ऑप्शन ए है 15,200 वर्ग किलोमीटर, एंड ऑप्शन बी है 16,400 वर्ग किलोमीटर, एंड ऑप्शन सी जो है 18,200 वर्ग किलोमीटर, एंड ऑप्शन डी जो है 12,600 वर्ग किलोमीटर। तो इसकी मतलब कुल सीमा की बात कही गई है, स्थलीय सीमा की, ठीक है, जलीय नहीं स्थलीय। तो स्थलीय सीमा जो है भारत की कितनी है, तो 15,200 जो वर्ग किलोमीटर है ये भारत की स्थलीय सीमा है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो भारत की तटीय सीमा कितनी है? ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है 6300 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी कह रहा है 6200 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी कह रहा है 6400 वर्ग किलोमीटर एंड ऑप्शन डी कह रहा है 6100 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो जैसे बात करते हैं, ये दक्षिण भारत हो गया हमारा कुछ इस तरीके से। तो इसकी जो तटीय सीमा है समुद्र तटीय, ठीक है, तो गुजरात से होकर जो ये गुजरती है, ठीक, तो ये कितनी है 6100 वर्ग किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है तो हो जाएगा डी। ठीक है, डी 6100 किलोमीटर। और बीच में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित जो सीमा जोड़ देते हैं तो कितनी बन जाती है 75 16 वर्ग किलोमीटर, कुछ पॉइंट में भी है 25 करके। ठीक, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो भारत के पश्चिम में क्या स्थित है? इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यदि आपने एनसीईआरटी को सही से नहीं पढ़े होगा तो इस क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं। ठीक, तो कह रहा है ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में बात कही गई है, और ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन डी जो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह एंड ऑप्शन डी जो है अरब सागर। अब देख लेते हैं मैप के थ्रू। जैसे हमने दक्षिण भारत का मैप बनाया, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत। अब ये जो इलाका है तो यहाँ बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, और हिंद महासागर यहाँ पर पड़ता है, अरब सागर जो है ये यहाँ पर पड़ेगा आपका। ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो इधर पड़ता है, जानते ही हैं। तो कह रहा है ऑप्शन में पश्चिम में क्या स्थित है? तो पश्चिम में जो है प्रायद्वीपीय भारत में तो ये पड़ता है अरब सागर आपका। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है तो हो जाएगा डी अरब सागर। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। भारत उपमहाद्वीप बनता है, भारत में 4 अन्य देश शामिल हैं। ठीक, 4 अन्य देश, तो कौन से 4 अन्य देश हैं? इन चीज़ों को मिलाकर जो है भारत उपमहाद्वीप बनता है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए कह रहा है पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। क्या इन 3 देशों को फिर मिलाकर भारत उपमहाद्वीप बन सकता है? जी नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है बांग्लादेश और नेपाल। क्या इन 2 देशों को मिलाकर भारत जो है उपमहाद्वीप बन सकता है? तो ये भी क्वेश्चन गलत है। ऑप्शन 3 जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, क्या इनको मिलाकर जो है भारत उपमहाद्वीप बन सकता है? तो ये भी क्वेश्चन गलत है। ऑल ऑफ द अबव। ठीक, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये जो चारों देश हैं मिल जाते हैं तो जो है भारत उपमहाद्वीप बनता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में कुल कितने घंटे का अंतर है? तो क्वेश्चन में ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन एक है 3 घंटे का समय का अंतर है डिफरेंट, ऑप्शन बी कह रहा है 2 घंटे का डिफरेंट है एंड ऑप्शन सी कह रहा है 5 घंटे का डिफरेंट है एंड ऑप्शन सी जो डी है 2.5 घंटे का डिफरेंट। तो आप देख लेते हैं। जैसे कि बात करें, गुजरात यहाँ पर स्थित है, ठीक है, यहाँ पर, और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर स्थित है। इसके बीच में जो है 2 घंटे का डिफरेंट है, और 2 घंटे का डिफरेंट होने का रीजन्स है क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पर उदय होता है हमारा, ठीक है, और अस्त जो होता है पश्चिम में अस्त होता है। तो जहाँ पर जिधर पहले उधर उदय होगा उधर से जो है इसकी जो प्रकाश की किरणें हैं सबसे पहले पड़ेंगी। तो कहाँ पर पड़ता है? ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश में। और अस्त की दिशा में देखें तो पश्चिम दिशा में अस्त होता है, तो इधर सबसे देर में पड़ेंगी। ठीक है, तो इसके बीच जो है 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है, और आप जानते हैं कि 1 डिग्री की वैल्यू है तो कितने मिनट की है? तो 4 मिनट की वैल्यू है। ठीक, कितने? 4 मिनट की वैल्यू। अब हम 30 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 मिनट बनते हैं। तो अब 120 मिनट को जो हम एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं तो 6 के 6 और 6 दूनी 12 यानी 2 घंटे का डिफरेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है तो हो जाएगा बी, यानी 2 घंटे का डिफरेंट है और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच का। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। तो भारत जो है मानक रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, तो जो इलाहाबाद के नैनी से निकलती है उसके बारे में बात कहा गया है। तो ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है जो आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी है पंजाब। तो उत्तर प्रदेश से जो है मानक सीमाई रेखा भारत की गुजरती है, आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, किंतु जो पंजाब पड़ता है पंजाब से मानक समय रेखा नहीं गुजरती है, क्योंकि पंजाब जो राज्य है तो ये राजस्थान से यहाँ पर सटे हुए है यहाँ, तो यहाँ से नहीं गुजरती। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी पंजाब।
बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अब ये 2022 में जो है जनसंख्या की दृष्टि से जो आंकड़े हुए, डिजिटल जनगणना हुई, तो 2023 में जो प्रकाशित हुए शुरुआती दौर में, वहाँ पर जो है कहा गया है भारत ऑल वर्ल्ड में टॉप पर पहुँच गया है जनसंख्या की दृष्टि से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है तो हो जाएगा डी। और ये किसको पछाड़कर आगे हुआ है, तो ये चीन को पीछे छोड़कर अब चीन दूसरे नंबर पर है जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में, और प्रथम नंबर पर जो है ये हो गया है हमारा भारत। तो इस ऑप्शन का ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बात करते हैं सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप, जो यूरोप पड़ता है, उसके मध्य कुल कितने जो है किलोमीटर की दूरी कम हुई है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 6,000 किलोमीटर की, ऑप्शन बी कह रहा है 8,000 किलोमीटर की, ऑप्शन सी कह रहा है 7,000 किलोमीटर की, और ऑप्शन डी कह रहा है 6,500 किलोमीटर की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है तो हो जाएगा सी, यानी 7,000 किलोमीटर की। और ये सुएज नहर जो है यहाँ पर कुछ पड़ती है, ठीक, जहाँ से, तो इसमें जो है सर्वाधिक क्या किया जाता है, तो ये बिजनेस इसमें किया जाता है सर्वाधिक, इसी नहर के थ्रू जो है बिजनेस किया जाता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर, भारतीय मानक रेखा जो है 82.5 लंदन की ग्रीनविच मीन रेखा जो है उससे कितने आगे है। तो उससे ये कितने आगे हैं क्वेश्चन में ऑप्शन एक दे रखा है 6 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, और या पूरा 7 घंटे, या ऑप्शन डी कह रहा है 4 घंटे 40 मिनट। तो देखते हैं, जैसे कि ये पूरा भारत बात कर लेते हैं। मानक समय रेखा जो है यहाँ पर है लंदन में, और भारत हमारा यहाँ पर स्थित है। तो इसके बीच का डिफरेंस जो है 82.5, ठीक है, जो है अंतर है। और ये पूर्व में जब बढ़ेंगे तो समय बढ़ता है, और जब पश्चिम में जाएंगे मानक रेखा के तो समय घटता है। तो हमारी जो मानक समय रेखा है जो लंदन से निकलती है, तो भारत जो है उससे 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जैसे कि बात करें 82.5 को, इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये समथिंग जो है बनता जाकर है 82 को हम 4 से गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाता है, 8 चक्कू 32, 320। इसको जब हम 60 से डिवाइड करते हैं तो 56, 30 और 28 आ जाता है, यानी 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है। तो ये 5 घंटा 30 मिनट आगे है किससे, मानक रेखा से, जो ग्रीनविच मीन टाइम से गुजरती है, ठीक है। ग्रीनविच मीन रेखा जो है लंदन से गुजरती है उससे 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इस चीज़ को याद रखिए। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर जो है 17 देखते हैं। तो कह रहा है कौन सा भारत का पश्चिमी तट नहीं है, ठीक है, पश्चिमी तट नहीं है। बात करते हैं तटों के बारे में, देख लेते हैं। तो जैसे ये हो गया हमारा दक्षिण भारत, ठीक है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है गुजरात में पड़ता है एक कठियावाड़ तट पड़ता है, ठीक। उसके नीचे आएंगे तो ये पड़ेगा कोंकण तट। फिर कर्नाटक के पास पड़ता है कन्नड़ तट, और या कनारी तट के नाम से भी जानते हैं। फिर यहाँ केरल में जो पड़ता है मालाबार तट। मालाबार तट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर युद्ध होते हैं, युद्धाभ्यास होता है, मालाबार युद्धाभ्यास। और पश्चिम में जब जाएंगे तो यहाँ पर पड़ेगा कोरोमंडल तट। उसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर पड़ेगा उत्तरी सरकार। फिर उड़ीसा में पड़ता है उड़ीसी तट। तो जो कह रहा है पश्चिम में कौन सा तट स्थित नहीं है, तो जो कोरोमंडल तट है ये नहीं स्थित है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, क्योंकि कोरोमंडल तट जो है तो वो यहाँ पर स्थित है, ठीक है। कहाँ, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा के बीच में जो स्थित है, तो ये कोरोमंडल तट है। इस चीज़ को याद रखिए। तो क्वेश्चन 17 का जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। इस चीज़ को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इंदिरा पॉइंट जो है जो 2004 की सुनामी में जलमग्न हो गया कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है अरब सागर में, ऑप्शन बी कह रहा है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन सी कह रहा है खंबात की खाड़ी में, एंड ऑप्शन डी कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जस्ट नीचे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, तो क्वेश्चन के अनुसार जाएंगे तो डी हो जाएगा, क्योंकि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो ये एरिया पड़ती है, जैसे कि बात करते हैं दक्षिणी भारत की, और ये बंगाल की खाड़ी हो गई। और यहाँ पर कन्याकुमारी जो है, नहीं, इंदिरा पॉइंट जो है यहाँ पर था, जो 2004 में सुनामी आई थी उसमें ये बूड़ गया था पूरी तरीके से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है तो हो जाएगा डी। इस चीज़ को भी याद रखिएगा।
भारत का कौन सा राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या ऑप्शन ए कह रहा है गुजरात, ऑप्शन बी कह रहा है बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो ऑप्शन सी है तेलंगाना एंड ऑप्शन डी क्या है कर्नाटक। तो देखिए हम बात करते हैं, भारत बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो गुजरात तो यहाँ पर तट करता है समुद्र को भी और पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान एक अंतर्राष्ट्रीय देश हो गया और ये समुद्र तट हो गया। ठीक, तो ये भी तट करता है। और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल है जो कि बंगाल को भी टच करता है और बांग्लादेश को भी टच करता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक, तो क्या नहीं हो सकता है, गुजरात भी नहीं होता है, पश्चिम बंगाल भी नहीं हो सकता है। कर्नाटक की बात कर लेते हैं, तो कर्नाटक जो है अंतर्राष्ट्रीय देश को तो नहीं स्पर्श करता है, किंतु ये समुद्र को स्पर्श करता है जो कि अरब सागर है। ठीक है, किंतु तेलंगाना जो राज्य है ये किसी को मतलब टच नहीं करता है, ये स्थूल रुद्ध देश जो है, स्थूल रुद्ध राज्य है। तो ये तेलंगाना, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। भारत के पश्चिमोत्तर में कौन से देश हैं। ठीक है, भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए है म्यांमार एवं बांग्लादेश, ऑप्शन बी कह रहा है चीन एवं नेपाल एंड ऑप्शन सी कह रहा है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान एंड जो ऑप्शन डी है श्रीलंका एवं मालदीव। तो बात करते हैं पश्चिमोत्तर भारत में, जैसे बात कर लेते हैं, ये हमारा पश्चिमोत्तर भारत हो गया कुछ इस तरीके से, और ये दक्षिण का भारत हो गया। ठीक, तो बात कह रहा है यहाँ पर ये जो एरिया है पश्चिमोत्तर में आ जाती है, तो यहाँ पर कौन से देश हैं। तो ये हमारा यहाँ से पाकिस्तान हो गया। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर थोड़ा ये अफगानिस्तान हो गया, जो कि 106 किलोमीटर की सीमा जो है भारत के साथ साझा करता है। कौन, अफगानिस्तान। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से भारत के कौन से दो छोटे राज्य हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से इसके बारे में बात कही तो क्या मणिपुर एंड केरल हैं। ऑप्शन ए कह रहा है मणिपुर एंड केरल, ऑप्शन बी कह रहा है उड़ीसा एवं त्रिपुरा, ऑप्शन सी कह रहा है सिक्किम एवं गोवा एंड ऑप्शन डी जो है नागालैंड लद्दाख की बात करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है तो हो जाएगा सी, क्योंकि सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है भारत का, क्योंकि यहाँ 64,000 प्लस कुछ लोग अभी निवास करते हैं। और बात करते हैं गोवा, तो ये गोवा जो राज्य पड़ता है यहाँ पर मुंबई के थोड़ा नीचे, तो ये जो है भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है, और ये वही गोवा है जहाँ पुर्तगाली आए थे। ठीक, सबसे पहले और सबसे अंत में गए 1961 में इन्होंने गोवा छोड़ा, और 1498 में जो है वास्को डी गामा जो पुर्तगाली था तो गोवा में आया था। ठीक, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारत के साथ कौन सा देश सर्वाधिक सीमा साझा करता है। ठीक, तो इस चीज़ के भी बारे में देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है चीन, ठीक, गुजरात नहीं है, ऑप्शन बी है बांग्लादेश एंड ऑप्शन सी है अफगानिस्तान एंड ऑप्शन डी जो है नेपाल है। तो देखते हैं जो यहाँ पर ये एरिया जो पड़ता है बांग्लादेश का, तो ये सर्वाधिक सीमा भारत के साथ साझा करता है। कितनी, तो 4096 वर्ग किलोमीटर की सीमा जो है ये भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कितना है। ठीक है, तो क्या ये 68 डिग्री 7 मिनट है पूर्वी देशांतर, या 77 डिग्री 6 मिनट है पूर्वी देशांतर, या 97.25 डिग्री है, या 82, तो 82 भी नहीं हो सकता है। 68.97 डिग्री जो है ये भी नहीं हो सकता है, और 77 तो हो ही नहीं सकता है, किंतु जो 97.25 डिग्री है ये करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक, तो याद रखिएगा। तो पूर्वी देशांतर जो है तो 97 डिग्री 25 मिनट जो है पूर्वी देशांतर है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन। बात करते हैं नेपाल के साथ किस राज्य की सीमा नहीं लगती है। ठीक, नहीं लगती की बात कही गई है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए कह रहा है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी जो है उत्तर प्रदेश। तो बात करते हैं नेपाल, तो ये हमारा जैसे उत्तर प्रदेश ये कुछ इस तरीके से पड़ता है, तो इससे जो ये टच करता है ये है नेपाल।
तो नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? तो सिक्किम करता है, उत्तर प्रदेश भी अपनी सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है, किंतु हिमाचल प्रदेश जो राज्य है ये सीमा साझा नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, ग्रीष्म काल में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? ऑप्शन ए कह रहा है पुडुचेरी, ऑप्शन बी कह रहा है लक्षद्वीप, एंड ऑप्शन सी कह रहा है मालदीव, दमन एवं द्वीप, एंड ऑप्शन डी कह रहा है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है तो हो जाएगा लक्षद्वीप। जैसे कि ये हमारा दक्षिण भारत हो गया, लक्षद्वीप जो है यहाँ पर स्थित है, और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वही कवरत्ती है। ठीक है, और लक्षद्वीप को 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनी काय से अलग करता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, तो लिखा है आपके मित्र ऐसे देश की निवासी हैं जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती। वो ऐसा कौन सा देश है जहां हमारे मित्र निवास करते हैं जिसकी सीमा जो है भारत के साथ टच नहीं करती है? तो आइए देखते हैं कौन सा राज्य हो सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है भूटान, ऑप्शन बी कह रहा है बांग्लादेश, एंड ऑप्शन सी कह रहा है नेपाल, एंड ऑप्शन डी कह रहा है तजाकिस्तान। तो भूटान के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है, बिल्कुल सही। बांग्लादेश के साथ भी साझा करता है, नेपाल के साथ भी साझा करता है, किंतु जो तजाकिस्तान है इसके साथ भारत अपनी सीमा साझा नहीं करता है, किंतु 106 किलोमीटर की बात जो है ये अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, ना कि ताजिकिस्तान की। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी तजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं, तो कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है? ठीक है, बड़ा नहीं की बात कही गई है, तो रूस जी बिल्कुल बड़ा है भारत से। कनाडा की सीमा भी भारत से कुल क्षेत्रफल कनाडा का भी ज़्यादा है। और बात करते हैं चाइना का, तो चाइना 4th नंबर का ऑल वर्ल्ड में क्षेत्रफल की दृष्टि से कंट्री है, तो ये भी बड़ा है। किंतु बांग्लादेश जो है इसकी सीमा भारत से अधिक नहीं, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं, तो 28 में कहा गया भारत के पड़ोसी कौन से 2 द्वीपीय देश हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, ये पिट 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये पीसीएस का रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए कह रहा है श्रीलंका एंड मेडागास्कर, ऑप्शन बी कह रहा है श्रीलंका एंड मालदीव, और ऑप्शन सी कह रहा है श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑप्शन डी कह रहा है मालदीव एंड मेडागास्कर। तो बात करते हैं दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत कुछ इस तरीके का है। ठीक, बात कर लेते हैं श्रीलंका, तो श्रीलंका हमारा यहाँ पर स्थित है। मेडागास्कर जो है वो यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका के थोड़ा पड़ोस में है, भारत से इसकी दूरी अधिक है, किंतु मालदीव जो है मालदीव यहाँ पर पड़ता है हमारा। ठीक है, और बात करते हैं श्रीलंका ये हो गया, और ऑस्ट्रेलिया तो आप जानते हैं यहाँ पर पड़ता है, ये समुद्र मतलब पूरी तरीके से द्वीपीय देश है। किंतु भारत के जो पड़ोसी द्वीपीय देश हैं तो कौन से हैं? श्रीलंका एंड मालदीव जो हैं ये भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है तो हो जाएगा बी, यानी श्रीलंका एंड मालदीव। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कौन सा राज्य पूर्वोत्तर का राज्य नहीं है? यानी जो 7 सिस्टर की बात कही गई है यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो राज्य बटे हुए हैं पूर्वोत्तर के 7 राज्य, उसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऐसा राज्य है जो पूर्वोत्तर का राज्य नहीं है? तो बात करते हैं मणिपुर की। ऑप्शन ए कह रहा है मणिपुर, ऑप्शन बी कह रहा है पश्चिम बंगाल, एंड ऑप्शन सी कह रहा है असम, एंड ऑप्शन डी कह रहा है मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है तो हो जाएगा बी, यानी पश्चिम बंगाल जो है पूर्वोत्तर राज्यों का राज्य नहीं है। मणिपुर, असम और मिजोरम ये 3 राज्य हैं पूर्वोत्तर राज्यों में आते हैं 7 सिस्टर में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से। ऑप्शन ए कह रहा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कह रहा है पश्चिम बंगाल, एंड ऑप्शन सी कह रहा है उड़ीसा, एंड ऑप्शन डी कह रहा है झारखंड। ये क्वेश्चन रिपीटेड है,
एंड ARO एग्ज़ाम में प्लस PCS प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और वनडे में तो ये भर भर के पूछा गया है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है हो जाएगा डी, यानी सॉरी C, क्योंकि उड़ीसा जो यहाँ पर पड़ता है हमारा, ये जो है यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती, बल्कि इसके ऊपर जो झारखंड पड़ता है वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारत की मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, उस राज्य में कोसी नदी का प्रकोप है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में देखिए कितना थोड़ा डीप है क्वेश्चन। यदि आपकी NCERT कंप्लीट है तो आप इसको टैकल कर ले जाएंगे। तो ऑप्शन ए कह रहा है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी कह रहा है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कह रहा है बिहार, एंड ऑप्शन डी कह रहा है झारखंड। ठीक, तो आप यदि आपको पता है कि कोसी नदी का जो है कहाँ का स्रोत माना जाता है, तो क्या पश्चिम बंगाल की मानी जाती है? जी नहीं। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की भी नहीं है, झारखंड की भी नहीं। तो क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है तो हो जाएगा बिहार। बिहार की जो सीमा है एक मानक समय से नहीं होकर गुजरती है, जो भारत की मानक समय रेखा है तो बिहार से होकर नहीं गुजरती है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। तो कह रहा है भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भूखंड में स्थित है। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए कह रहा है उत्तर पूर्व, और ऑप्शन बी कह रहा है पूर्व पश्चिम, ऑप्शन सी कह रहा है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी कह रहा है उत्तर दक्षिण। देखिए मैंने जो पहला क्वेश्चन आपको सामने मतलब प्रस्तुत किया था, प्रेजेंट किया था, उसको ये प्रूफ कर सकता है कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या बनेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं पूरी एशिया की, तो ये पूरी एशिया हो गई। ठीक, अब जिसको हम 4th पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमारा इंडिया जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो ये कौन सी एरिया पड़ गई, तो उत्तर एंड पूर्व की। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी उत्तर पूर्व। बात करते हैं 33 नंबर, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी कह रहा है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कह रहा है गुजरात, एंड ऑप्शन डी कह रहा है कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी गुजरात जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलसंधि का नाम बताइए। ठीक है, भारत को श्रीलंका को जो अलग करती है तो वो कौन सी जलसंधि है। तो ऑप्शन एक है सिंधु जलसंधि, ऑप्शन 2 जो है ये महाकाली जलसंधि है, एंड ऑप्शन सी जो है ये ऑप्शन सी पाक जलसंधि, एंड ऑप्शन डी जो है भारत चीन जलसंधि। तो एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंधु जल संधि जो है ये 1960 में समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता। ठीक, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। महाकाली जल संधि की बात कर लेते हैं, तो ये कहाँ पर है, तो ये जो हमारा भारत है और नेपाल देश पड़ता है इसके बीच में ये स्थित है। और जो ये पाल्क जल संधि है यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है। तो पाल्क जो जल संधि है पाल्क जल संधि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक ऑप्शन, क्योंकि ये जो है दक्षिण भारत है, श्रीलंका यहाँ स्थित है। तो ये जो है पाल्क जल संधि श्रीलंका को अलग करती है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं। तो 8 डिग्री चैनल जो है किन दो द्वीपों को अलग करता है, ये मैंने कई बार डिफाइंड भी कर चुका हूँ। तो क्वेश्चन एक ऑप्शन एक कह रहा है श्रीलंका को मालदीव से, और कवरत्ती को मालदीव से, या मिनिकॉय को मालदीव से, या मिनिकॉय को श्रीलंका से। तो ये जैसे दक्षिण भारत हो गया हमारा, तो ये जो है मिनिकॉय यहाँ पड़ता है और इसके बीच में 8 डिग्री चैनल है। फिर कवरत्ती है, ठीक है। तो कवरत्ती को मालदीव से कौन अलग करता है, मिनिकॉय को मालदीव से जो अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। तो 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही वीडियो। यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।